एक चीज़ जो मैं सबसे पहले बतानी वो है कि आई लव पीटीएस मूवी, द स्टाइल, द सिनेमाटोग्राफी, द डायलॉग्स, द स्टोरी मुझे बहुत पसंद है। जब मैंने पहली बार बुगी नाइट देखी थी ना, तभी मैं समझ गया था कि 9 to 5 तो मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो हाँ, मैं देख कर आ गया हूँ भाई वन बैटल आफ्टर अनदर, वो भी आईमैक्स में। जितनी बड़ी स्क्रीन उतना बड़ा एक्सपीरियंस होता है। क्यों? क्योंकि ये मूवी शूट हुई है विस्टा विजन पे। विस्टा विजन अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं। अच्छा, मेरे पास भी तो एक कार्ड है, इससे समझा सकता हूँ मैं तुम्हें। तो ये है कि 35 mm जब नॉर्मली जब शूट होता है तो ऐसे होता है कि यहाँ पे एक इमेज स्टोर हुई, यहाँ पे एक इमेज स्टोर हुई और यहाँ पे एक इमेज स्टोर हुई, ठीक है। लेकिन विस्टा विजन में क्या होता है कि वो ना ऐसे उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देते हैं और इमेज ऐसे स्टोर होती है, 1 2 3, समझ रहे हो? तो एस्पेक्ट रेशियो बढ़ गया, देख लो, ये इतना सा था और ये इतना बड़ा एस्पेक्ट रेशियो है, समझ रहे हो? तो एस्पेक्ट रेशियो का फर्क आ जाता है जब विसर्जन में शूट होता है सेम 35 mm पे। तो इसलिए मूवी बड़े से बड़े स्क्रीन पे देखो, मजा आ जाएगा। एक चीज मैं राइट ऑफ द बैट बोल देना चाहता हूँ, वो है कि दिस मूवी इज नॉट फॉर एवरीवन। ऐसा तो भाई देखो, हर मूवी के लिए कोई ना कोई बोल सकता है, लेकिन पीटीए की मूवी है तो आई डोंट नो किसको पसंद आएगी किसको नहीं आएगी। लेकिन खासकर जो ये जो इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेटिव मेल फीमेल जो है ना, ये लोग तो भाई प्लीज दूर रहे इस मूवी से। उनको ना मूवी समझ आने वाली है, ना ही वो मूवी एंटरटेनिंग लगेगी ये वाली। वो बस आएंगे और 3 घंटे सो जाएंगे। तो उससे बेटर है कि भाई आप लोगों के लिए नहीं है मूवी, मैं पहले बता दूँ राइट ऑफ द बैट। और जिनके लिए है मूवी, भाई जो तुम एक्सपीरियंस करने वाले हो ना इस मूवी में, आई मीन वर्थ द वेट भाई। एक तो ये पीटीए इतने 3-4 साल का गैप लेके बनाता है एक पिक्चर। 3 घंटे की ये मूवी थी और भाई मैं 1 घंटा, मेरे को ऐसा लगा कि भाई 1 ही घंटा हुआ अभी तो इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई। एक ही सीक्वेंस है भाई पूरे मूवी में, पूरी मूवी स्टोरी ऐसा है, मतलब अलग अलग टाइम पे चलती है, लेकिन ऐसा लगता है कि भाई एक ही सीक्वेंस बनाया भाई ने, और एक ही सीक्वेंस मैंने 3 घंटे तक देखा। और क्या सीक्वेंस बनाया, मतलब लियोनार्डो की एक्टिंग, बेनिशियो डेल टोरो, हमेशा बेनिशियो डेल रियो निकलता है पता नहीं क्यों, ठीक है, लेकिन बेनिशियो डेल टोरो, टियाना टेलर, और जो नहीं है क्या नाम है, चेज इन्फिनिटी, क्या नाम है भाई, चेज इन्फिनिटी, जो भी नाम है, लेकिन भाई चेज इन्फिनिटी की एक्टिंग गोटेंट। मैं शुरुआत करता हूँ चेज इन्फिनिटी से। चेज इन्फिनिटी भी भाई बहुत बढ़िया, उसने ऐसा जो 16 ईयर टीनेजर की एक्टिंग करी है और ऐसे कैरेक्टर में आई है, से मासूम से लेकर रेबल तक की जो उसकी जर्नी, दैट वाज वेरी नेचुरल। मतलब एकदम से ऐसा थोड़ी होता है कि भाई अभी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि तुमने वहाँ गन शूटिंग देख ली और तुम एकदम से फौलाद की औलाद बन गए, ऐसा तो नहीं होता रियल लाइफ में। लेकिन पीटीए की मूवी की यही खास बात है, जो नुआंसेस को पकड़ता है ना पीटीए, कि भाई कैसे कैरेक्टर चेंज हो सकता है, क्या वो सिचुएशन है जिसकी वजह से कैरेक्टर चेंज हो सकता है, वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और जो चेज इन्फिनिटी का जो कैरेक्टर बदलता है एकदम से जो पार्टी करने वाला लड़की जो नॉर्मल हाई स्कूल में कराटे सीखती है, उससे एकदम उसका ट्रांजिशन हो जाता है एकदम रेवोल्यूशनरी में, और ऐसे में छोटे मोटे उससे नहीं, एक बड़े इवेंट से। इसी के साथ भाई लियोनार्डो ऑलवेज भाई गोट, भाई माई गोट लियोनार्डो, हमेशा एक्टिंग में भाई A1 A+++। और इस बार तो भाई पैरानॉइड फादर की तरह उसने एक्ट किया। डैम भाई, ये जितने भी उसमें रोल होते हैं ना, जिसमें कोई भिखारी बनना हो, सड़क छाप बनना हो, कुछ ऐसा बनना हो जिसमें बिल्कुल मिट्टी, मतलब समझ लो ड्रेस वेस खराब, सब कुछ जो घटिया आदमी दिखने की कोशिश हो सकती है, उसको एक्टिंग करने की, एक्टिंग करवा सकते हो, वो करवाओ भाई इन जैसे बंदों से। लियोनार्डो से कराओ, ब्रैड पिट से करा लो, बेनिशियो डेल टोरो से करा लो, ये बंदे भाई उस कैरेक्टर को बोल के पी जाते हैं। डैम भाई, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग तो ये देखने को मिलेगा। बेनिशियो डेल टोरो ऑलवेज अमेजिंग। और इसमें तो नॉन फकिंग चलांट भाई, नॉन फकिंग चलांट, वो वाली एक्टिंग है और वो वाला कैरेक्टर है इसका। मतलब मैंने ये नोटिस किया, तुम्हारा नहीं पता, तुम बताना मुझे क्या नोटिस करके आया। मूवी का जो हर एक फ्रेम है ना, वो एकदम टाइट है, फ्रेम एकदम टाइट मतलब जैसे सारी चीज़ें एकदम लगता है कंप्रेस्ड है और एकदम केओटिक है, एक चीज में बंद करने की कोशिश की है, आइसोलेट करने की कोशिश की गई है। समझो, तुम हर एक फ्रेम को देखने के बाद ये बोलोगे कि यार ये इतना क्लोज फ्रेम क्यों है, सारे कॉम्पोजिशन क्लोज क्यों है। और वही ये मूवी विजुअली एक स्टोरी टेलिंग कर रही है कि मूवी तो है ही रेवोल्यूशनरी और ये फ्रीडम और इन सब के बारे में, इमिग्रेशन लॉस वगैरह के बारे में, ठीक है, लेकिन विजुअली भी मूवी ये बता रही है उन क्लोज फ्रेम से कि भाई कोई फ्रीडम है ही नहीं, आप कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ रही, कोई बंदा आगे नहीं बढ़ रहा, कोई बंदा पीछे नहीं जा रहा, फंसे हुए लोग इस चीज़ में, समझ रहे हो। बहुत ब्यूटीफुल भाई पीटीए। तो स्पॉइलर अलर्ट भाई, अब मत बोलना कि स्पॉइलर अलर्ट नहीं बोला था। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ओशन का बहुत सिग्निफिकेंस है मूवी में, बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ा सा है। और लास्ट में ना उससे रिलेटेड ही एक एक्टिविटी होती है, और वो एक्टिविटी क्या मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, वो तुम देखना, ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा। और वो बहुत ब्यूटीफुल, मतलब विजुअल स्टोरी टेलिंग तो है ही उसमें, और एकदम जो एक वो है ना कि जो तुमने एक चीज़ सुनी थी कुछ टाइम पहले और एकदम वो विजुअली हो रही है, वो एक्सपीरियंस है भाई, मैं लफ्ज़ों में तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। वो एक्सपीरियंस करके आओ, खुद जल्दी जाओ भाग के। ये टाइम फ्रेम वाला जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, उसी के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है। जैसे बहुत सारे ऐसे सीन्स है जिसमें ना कार आती है, लोग आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो चल रहे हैं या आ रहे हैं, हमारी तरफ आ रही है, तुम्हारी तरफ जा रही है। एग्जैक्टली ये सीन मैंने ना उसमें देखा, द ग्रेजुएट मूवी है, वहाँ पे एक लास्ट शॉट, लास्ट एंडिंग के टाइम में एक शॉट आता है जिसमें जो बंदा होता है ना भाग के रोड साइड भाग के ना जा रहा होता है, ठीक है,
लेकिन वो शॉट इतना ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है कि पता ही नहीं लगता कि वो बंदा आ रहा है या जा रहा है या कहीं जा भी रहा है, मतलब मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे भागे जा रहा है तब से। एग्जैक्टली ऐसे बहुत सारे शॉट्स है भाई इस मूवी में, वन बैटल आफ्टर अनदर, जो कि सिग्निफाई कर रहा है कि भाई फ्रीडम तो कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है, फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, सब स्टक है, सब कुछ स्टक है यहाँ पे, और सब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रे है यहाँ पे। ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल सिनेमाटोग्राफी है इस मूवी की, डोंट मिस दिस मूवी भाई। एक चीज़ और भाई, कॉमेडी कैसे भूल सकता हूँ मैं मूवी की, कॉमेडी भाई इतनी फकिंग हिलेरियस। और ये वाली जो कॉमेडी होती है ना, वो वाली नहीं है, स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है कि भाई टकरा गया गिर गया ना, नो, ये वो वाली कॉमेडी है कि भाई 15 साल पहले मैंने एक चीट कोड याद किया था GTA Vice City का, अभी मेरे को कोई GTA Vice City लगा के दे दे तो मैं कैसे याद करूं भाई वो चीट कोड, कोई स्पेसिफिक काम के लिए कि दरवाजा मतलब लोहे का हो जाए, अब ये चीट कोड मुझे कैसे याद होगा भाई, 15 साल पहले खेलता था मैं। एग्जैक्टली मूवी में ऐसे कुछ सीन होता है जो तुमने शायद ट्रेलर टीजर में देखा होगा, मैं तो देखता नहीं क्योंकि मैं तो मूवी के साथ ब्लाइंड डेट पे जाता हूँ, इसलिए ऐसे बहुत सारे सीन्स है जिसमें वो बता नहीं पाता, और बहुत वो सिचुएशनल फनी सिचुएशनल कॉमेडी जो है ना बहुत फनी लगती है। एंड आई लाइक दिस टाइप ऑफ कॉमेडी, मुझे वो स्लैपस्टिक वाली, नॉर्मल वाली, की कुशारदा वाली, ये वाली कॉमेडी मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो कॉमेडी मूवी ही पसंद नहीं है, जिस मूवी में एक्शन थ्रिलर सस्पेंस ड्रामा होता है ना, उसमें जो कॉमेडी निकल के आती है ना, मेरे को नहीं लगता कोई और मूवी उनसे अच्छी कॉमेडी कर सकती है, मेरा हॉट टेक है। और इन सब के बीच में एक बंदे की एक्टिंग में भूल ही गया बताना, वो है शॉन पेन भाई। शॉन पेन भाई साहब फकिंग अमेजिंग विलन भाई, फकिंग अमेजिंग। मतलब जो मुंह के एक्सप्रेशन हो, नुआंसेस हो, ऐसे ऐसे करना हो, ठीक है, हर एक चीज़ जो एक विलन में होनी चाहिए, एजेड विलन में एक एजेड जनरल होता है, जो भी होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल जो भी होता है, पिन पॉइंट भाई पकड़ा है उसने। और जो एक वो वाला विलन नहीं होता जो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं यार उसे, सैडिस्ट हो, एक्सट्रीमिस्ट हो, मिसोजिनिस्टिक हो, सेक्सिस्ट हो, जितने भी स्टिक हो, ठीक है, वो वाला टाइप का जो विलन होता है ना, जो बाहर से ऐसा लगता है कि यार ये तो बढ़िया बंदा है, तो मतलब उसूलों वाला बंदा लग रहा है, लेकिन अंदर से उसकी जो औकात है ना, वो जब पता लगती है, ओ माय गॉड, वैसा वाला विलन उसने प्ले किया है शॉन पेन ने। डैम भाई, नेल्ड इट भाई, नेल्ड फकिंग इट। एक खास बात और है इस मूवी की, जिस टाइम पे ये मूवी आई है ना, मतलब हमारे देश में तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यूएस में या फिर और बड़े देशों में, यूके वगैरह में, यूरोप में भी बाहर से इमिग्रेंट्स बहुत सारे आते हैं, और ये इमिग्रेशन वाली प्रॉब्लम ना डेकेड से ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो जूझ रही है। और इनके प्रॉब्लम इनके लॉस में है, लॉस LAWS वाला लॉस, ठीक है, इनके प्रॉब्लमेटिक लॉस, और ये कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं, और इन लॉस के चक्कर में कैसे लोगों को हरास किया जा रहा है, कैसे लोगों को दबाया जा रहा है, उनसे जो राइट्स हैं उनके छीने जा रहे हैं, उस चीज़ को ना मूवी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है, मतलब पोएटिकली एक्सप्लेन करती है। ऐसे नहीं जाते कि भाई इनके राइट छीन लिए गए हैं, जो नॉर्मल मूवीज होती है, इनके राइट छीन लिए गए हैं, इन पर अत्याचार हो रहा है, अभी ऐसे होगा वैसे ना, एक सिंगल सीक्वेंस है जिसमें तुम्हें सब कुछ समझ आ जाता है, सारी स्टोरी क्लियर हो जाती है, सारे जितने तुमने टर्म सुने होंगे ना, मिलिट्री से रिलेटेड, रेवोल्यूशनरी से रिलेटेड, हर एक रेबल रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें तुम्हें दिख जाएंगी, उनके नुआंसेस दिख जाएंगे एक ब्यूटीफुल PTA स्टाइल में जो ये मूवी है ना, क्योंकि कुछ मूवी क्लेम नहीं कर रही, ना ही कुछ बताने की कोशिश कर रही है, बट तुम्हें समझना पड़ेगा, समझ रहे हो, जो मतलब जिस टाइम पे मूवी आई है ना 2025 में, इससे ज़्यादा रेलेवेंट मूवी मुझे तो लगती नहीं कोई है अभी। ऊपर से यूएस में तुम्हें पता ही है कि अभी प्रेसिडेंट कौन है, वो तो उल्टे सीधे इतने सारे लॉस बना रहा है, तो टैरिफ लगा रहा है, लॉस बना रहा है, अनपढ़ों की तरह भाई, आज कुछ बोल देगा, फिर कल बदल देगा, फिर परसों कुछ बोल देगा, फिर तरसों से बदल देगा, वही डिक्टेटर वाली जो मानसिकता है वो क्वेश्चन करती है मूवी। और क्वेश्चन, मैं तो हैरान हूँ कि भाई ये मूवी रिलीज कैसे हो रही है इन हालातों में, ये मूवी तो बैन हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये पता नहीं भाई, परसों जिमी किमेल बैन हो गया था और ये मूवी चल रही है। आई डोंट नो भाई, पता नहीं कैसे काम करती है दुनिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। एक और छोटी डिटेल जो मैंने इस मूवी में पकड़ी वो है कि एक सीन आता है जब लियोनार्डो जो है एक मूवी देख रहा होता है, और टीवी पे जो मूवी चल रही होती है वो है बैटल ऑफ एल्जियर्स। बैटल ऑफ एल्जियर्स अगर तुम्हें नहीं पता दोस्तों तो मैं बता दूं, फकिंग बेस्ट मूवी एवर मेड इन डॉक्यूमेंट्री टाइप फॉर्मेट में, जो रेबल रेवोल्यूशनरी जो उनकी जो थिंकिंग होती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो अटैक क्यों कर रहे हैं, वो क्यों सोल्जर्स पे अटैक कर रहे हैं, वो क्यों ये कर रहे हैं, क्यों उनमें ये हेट पैदा हुई है, क्यों वो नफरत करते हैं लोगों से, उसके ऊपर उनकी साइकोलॉजी को समझने के लिए और उनमें क्या चलता है, वो लोग कैसे फील करते हैं, वो लोग कैसे मतलब क्या कहते हैं, फोर्सेस है, आर्मी है, वो कैसे टैक्टिक यूज करते हैं, मतलब लॉस के ऑपोजिट जाके जो ऐसे काम करना जो बिल्कुल भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ठीक नहीं है, मतलब इनह्यूमन तरीके से किसी को ट्रीट करना, इनह्यूमन लॉस लगाना, इनह्यूमन
चीज़ों की तरफ बंदों की तरफ बर्ताव करना, ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो बैटल ऑफ अल्जीयर्स में है। और मैं तो बोलूँगा बेस्ट मूवी। आयरॉनिक है, मतलब पता नहीं, मेटा एक तरह से मेटा वो है कि लियोनार्डो बैटल ऑफ अल्जीयर्स देख रहा है। अगर मैं एक तरह से बोलूँ ना कि बैटल ऑफ अल्जीयर्स के बाद कोई ऐसी मूवी जो इन रेवोल्यूशनरी वर्सेस आर्मी की जो ये है हसल एंड टसल है, जो उनको ब्यूटीफुली दिखा रही हो, जो एक सिनेमैटिक विजुअल लैंग्वेज में प्लस एक स्टोरी में 3 घंटे की स्टोरी में, जो जिनसे मैं बिल्कुल भी एक सेकंड भी इधर से उधर ना देखूं, वन बैटल आफ्टर अनदर। इसलिए मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा ये कि बैटल ऑफ अल्जीयर चल रहा है वन बैटल आफ्टर अनदर में। एंड वन मोर थिंग कि अगर तुम सच में बोर हो चुके हो ये प्रीक्वल, सीक्वल, रीमेक, रीबूट, इन सब ड्रामा से, तो भाई प्लीज गो वॉच वन बैटल आफ्टर अनदर। भाई मैं तुम्हें इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि तुम ना ऐसी मूवीज को पैसे नहीं देते हो, मतलब जाके थिएटर में देखते नहीं हो। मैं देख रहा था, जो पहला शो था ना वो हाउसफुल भी नहीं था, बहुत सीटें खाली पड़ी थी जिस थिएटर में मैं गया था, IMAX में बहुत सीटें खाली भी थी, और फ्राइडे के दिन खाली थी, सैटरडे पता नहीं आज का क्या है, फ्राइडे खाली थी, ठीक है। और ये इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि अगर तुम इनको पैसे नहीं दोगे ना, इस मूवी को जाकर देखोगे नहीं और उनको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ला के नहीं दोगे, तो स्टूडियोज क्या करते हैं, इन जैसी मूवीज को बनने ही नहीं देती, समझ रहे हो। फिर वो वही रीमेक, रीबूट और ये सीक्वल, प्रीक्वल, यही आता रहता है 24 घंटे, समझ रहे हो। कुछ नया आता ही नहीं है। कुछ नया पता है क्यों नहीं आता है? क्योंकि स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं ना, ऐसे सोचते हैं कि यार एक बना बनाया फॉर्मूला है तो सही, जो चल रहा है, जो 1 बिलियन कमा के दे सकता है हमें, तो हम क्यों दिमाग लगाएं, एक्सपेरिमेंटल ऐसी मूवी बनाए जो बस कुछ नीश ऑडियंस को पसंद आएगी, समझ रहे हो। इसको अगर तुम्हें इस स्टिग्मा को जो अगर तोड़ना है ना, तो वो एक ही तरीका है कि ऐसी मूवीज को जाकर देखो, सपोर्ट करो भाई, लोग खींच के लेके जाओ, PTA की पूरी फिल्मोग्राफी दिखाओ, फिर दिखाओ वन बैटल आफ्टर अनदर, और फिर जो एक्सपीरियंस करेंगे वो मजा आ जाएगा, ठीक है। PTA की मूवीज देखना इसलिए भी जरूरी है, और मुझे ऐसा लगता है मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि एक डिफरेंट स्टाइल में एक्सपीरियंस करता हूँ उसकी थ्रू आउट फिल्मोग्राफी में। ऐसा स्टाइल जो किसी और डायरेक्टर में मैं बोल नहीं सकता कि है। इनका एक पर्सनल स्टाइल है, एक मूवी बनाने का तरीका है, वो PTA में एक बहुत ही यूनिक तरीका है। चाहे वो मैग्नोलिया हो, चाहे वो पंचरंगला हो, मास्टर हो, एंड देयर विल बी ब्लड, तो भाई पीक है उसका बिल्कुल ही करियर का, या फिर उसकी मूवी बनाने का उसका तो पीक, मास्टर, मेरे लिए तो मास्टर पीक है। लेकिन किसी के लिए फैंटम थ्रेड भी पीक हो सकता है, किसी के लिए देयर विल बी ब्लड हो सकता है, किसी के लिए पंचरंगला, आई डोंट नो भाई, बहुत सारे चॉइसेस हो सकते हैं। लेकिन वन बैटल आफ्टर अनदर भाई, latest PTA movie, go check it out and don't miss this fucking epic। थक गया भाई मैं बोलते बोलते। That's it for this video। हाँ, एक चीज़ और थी मुझे बताना भूल गया। मेरे एक दोस्त है, मैंने उसको रिसेंटली बूगी नाइट्स दिखाई थी, और उसने बोला कि यार ये क्या बेकार पिक्चर है। मतलब मैं भी कुछ टाइम के लिए ना ऐसे सोचना पड़ेगा कि क्या बकवास कर रहा है भाई, तू क्या बात कर रहा है, बूगी नाइट्स अच्छी नहीं लगी तुझे। मैं भाई भगवान से बस एक ही प्रार्थना करता हूँ कि कल को उसको सद्बुद्धि दे भगवान, और उसको समझ आए PTA जैसे डायरेक्टर और भी जो लोग हैं, और वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट देखने लगे, क्वालिटी प्रोडक्ट चूज़ करे लाइफ में। मैं बस ये चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता उससे। डैम, दैट्स ऑल आई वांट टू से अबाउट वन बैटल आफ्टर अनदर। गो चेक इट आउट इन सिनेमास, प्लीज ट्राई टू वॉच इट इन एज बिग एज योर एज स्क्रीन। काफ़ी चीज़ें, लेकिन कुछ भी मैंने रिवील नहीं किया। मूवी कितनी इंटरेस्टिंग है, मूवी के जो शॉर्ट्स हैं, मूवी के जो स्टोरी लाइन है, मूवी की जो कॉमेडी है, मूवी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लीज़ जाके एक्सपीरियंस करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन। और हाँ दोस्तों, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, फटाफट जाके Letterboxd में मुझे फॉलो मारो, मैं तुम्हें ID नीचे डाल दूंगा। एंड डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो भाई, ताकि हम हमें बातें कर सके मूवीज़ के बारे में, और एक कम्युनिटी फॉर्म कर सके, और अच्छी मूवी को प्रमोट कर पाए पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में। जो कम्युनिटी बिखरी हुई है, नीश ऑडियंस वगैरह वगैरह जो भी है। सिनेफाइल मत बोलना अपने हमको, मुझे आजकल वो वर्ड सुन के गुस्सा नहीं लगा है, क्योंकि हर तीसरा बंदा सिनेफाइल बन चुका है आजकल।